कोयलांचल में धधकती आग पर जिंदगी, फिर भी लोग हथेली पर जान लेकर रहते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि कोयलांचल की हकीकत। कोयला सचिव अमृतलाल मीणा भी अभी धनबाद में हैं। उन्होंने भी इस हकीकत को देखा। झरिया पुनर्वास योजना की गति को तेज करने और जमीनी हालात को देखने कोयला सचिव धनबाद पहुंचे हैं। शनिवार को प्रभावित लोगों से चर्चा की और उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास किया। आग के बीच कैसे कोयला खनन का काम हो रहा है, इसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जान रहे हैं कि आखिर पुनर्वास में इतनी परेशानियां क्यों खड़ी हो रही है। अभी हाल ही में रांची में मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में मास्टर प्लान को लेकर जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, उस दिशा में पहल की रणनीति क्या बन रही है। शनिवार को वो प्रभावित परिवारों से मिले। शुक्रवार को कोयला सचिव बीसीसीएल के कुसुंडा क्षेत्र के आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी की फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। जहाँ पर कोयले में आग लगी हुई है, तो उसमें ये गांव है लिलोरी पथरा, ये प्रभावित गांव है। इसको देखने के लिए हम लोग सब अधिकारी लोग आए। यहाँ बगल में ही आग लगी हुई है और ये बसावट है पूरी, और इसको शिफ्ट होना है। इन लोगों में से कुछ को घर का आवंटन हुआ है, जहाँ पर नए घर बने हैं। कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हुए, कुछ लोग नहीं हुए हैं। कई लोगों का ये शिकायत है कि कुछ आवंटन नहीं हुआ है। तो वही हम लोग असरटेन करना चाह रहे हैं कि किस कारण से लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, जबकि खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों ने अपनी बात बताई है, एक ज्ञापन भी दिया है। इसके आलोक में विचार करके इसका रास्ता निकाला जाए। झरिया का आग के बारे में आपको जानकारी होगी कि पहले काफ़ी अधिक स्थानों पर आग के दृष्टांत थे, 67। आज की जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का सर्वे है, उसमें 27 जगह पर आग विजिबल हो रही है। तो आप इस बात को भलीभांति जानते हो, यहाँ के रहने वाले हो, कि जो आग है उसमें कोयले को निकाल करके ही उसको बुझाया जा सकता है, क्योंकि अंदर में जैसे ही कोयले को ऑक्सीजन और एयर मिलती है, तुरंत ही वो आग पकड़ लेती है। तो जहाँ जहाँ पर भी सफलता मिली है, वहाँ जलते हुए कोयले को निकाला गया है, बुझाया गया है और फिर उसका उपयोग किया गया है। तो बीसीसीएल चरणबद्ध तरीके से उस काम को कर रहा है और उसमें सफलता भी मिली है। और बची हुई जो 27 साइट है, उसके लिए बीसीसीएल की अपनी योजना है और उसको और गति देने का लक्ष्य है, ताकि जो आग है उसके दृष्टांत कम से कम किए जा सके। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है ज़मीन धंसान की। तो ज़मीन धंसान के जो दृष्टांत है, आप लोगों ने देखे हैं कि वो सने सने ज़मीन में क्रैक उत्पन्न होता है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाना जरूरी है, नहीं तो कहीं कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो उसी के लिए सरकार की ये योजना है, जिसके अंतर्गत घर बने हैं, वहाँ पर विस्थापितों को बसाया जा रहा है। आगे आज जो समस्या सुनी है उसको देखा गया है, इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि एक तरफ कोयले का उत्खनन हो और लोग सुरक्षित रहें। लोगों को बचाने के लिए सर क्या है? झरिया बहुत बड़ा शहर है। हाँ, उसको बचाने के लिए क्या सरकार? आपके सामने स्थिति यहाँ पर देखी हम लोगों ने। जी। और झरिया शहर का ही ये हिस्सा है, ये भी नगर निगम का क्षेत्र है, जी। जिसकी प्रॉब्लम आपके सामने है। तो उसका अध्ययन किया जा रहा है। बड़े डिस्प्ले बोर्ड से आग के बीच कैसे कोयले का उत्पादन हो रहा है, इसकी भी जानकारी ली थी। उन्होंने कहा था कि भूमिगत आग पर काबू पाकर कोयले का उत्पादन किया जाएगा, प्रदूषण नहीं हो इसके भी उपाय किए जाएंगे। अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा भी की थी। शनिवार को वो अन्य कई क्षेत्रों का दौरा किया। सिजुआ क्षेत्र के बांसजोड़ा परियोजना को शुरू करने और विस्तारीकरण में बाधक ग्रामीण और रैयतों से कोयला सचिव ने सीधे वार्ता की। कहा कि परियोजना के विस्तार के लिए ग्रामीणों की मांग पर अधिकारियों के साथ बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा। अधिकारियों ने कोयला सचिव को बताया कि बांसजोड़ा अग्नि प्रभावित इलाका है और कभी भी यहाँ खतरा हो सकता है। उसके बाद कोयला सचिव ग्रामीणों से रूबरू हुए। ग्रामीणों ने कहा कि वो लोग हटने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमें बेलगड़िया जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। परियोजना के आसपास तेतुलमाड़ी और भूली के बीच उन्हें बसाया जाए। वहाँ बीसीसीएल की जमीन भी है। ग्रामीणों ने कहा कि बीसीसीएल मुआवजा का जो प्रावधान किया है वो काफी कम है। यहाँ रह रहे लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। बेलगड़िया में रोजगार के कोई साधन नहीं है। बांसजोड़ा परियोजना को चालू कर 62.5 लाख टन कोयला निकालने की योजना है, लेकिन विस्थापितों के चलते ये योजना अटकी पड़ी है। कोयला सचिव ने शनिवार को कई अग्नि प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया और वहां की स्थिति से अवगत हुए। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।